सबको जय मसीह जी, हालेलुया। आइए पूरे दिल से पूरे मन से खुदावंत की आराधना करें, स्तुति करें और सब मिलकर बोले तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, यीशु, सारे नामों में ऊंचा है तू, यीशु, यीशु, सारे नामों में ऊंचा है तू, यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, यीशु, यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है, यहोवा सालों तू है, तू ही शांति देता है, हालेलुया। यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है, यहोवा सालों तू है, तू ही शांति देता है, इम्मानुएल बनकर यीशु साथ रहता है तू। आइए दिल से बोले, मन से बोले, इम्मानुएल बनकर यीशु साथ रहता है तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, यीशु, तो भोजले जीवो, তোরিলে মায়া বোন, বলবো না আমি কোনোদিন, বলবো না আমি কোনোদিন, তবু দিলেন জীবন। हाथ उठाइए, बोलिए তোরিলে মায়া বোন। सभी आंखों को बंद करिए। বলবো না আমি কোনোদিন, বলবো না আমি কোনোদিন, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার স্তুতি করিব, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার স্তুতি করিব, যে গান দিয়েছো আমায়, গে যাবো আমি চিরদিন, যে গান দিয়েছো আমায়, গে যাবো আমি চিরদিন, প্রভু দিলেন জীবন, করিলেন মায়া বোন। ধন্যবাদ প্রভু यीशु। বলবো না আমি কোনোদিন, বলবো না আমি কোনোদিন, তুমি যেমন আমার, আমি
धन्यवाद देता हूँ प्रभु, दिल से शुक्रिया करता हूँ हर आशीषों के लिए, हर बरकतों के लिए प्रभु। आइए कलीसिया पूरे दिल से खुदा की आराधना करें। कोई अपनी जुबान को बंद मत रखिए। हो तो आज आप ऑनलाइन सभा में बैठे हो, लेकिन कृपया कर अपने जुबान को खोलिए और खुदा की आराधना करिए। हो तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, लेकिन खुदा आपके संग है, वो आपकी जुबान से आराधना सुनना चाहता है। इसलिए सब बोलिए, मेरे संग बोलिए, पूरे दिल से पूरे आत्मा से भर कर बोलिए, सब बोलिए। पूरे दिल से आराधना करूं मैं, विश्वास से नाम तेरा ही लूं मैं। पूरे दिल से आराधना करूं मैं, विश्वास से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे बदल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे बदल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मेरे प्रभु। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हम सजदाया। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हम सजदाया। प्रभु हमें ताजे तेल से अभिषेक कर हमें फिर से एक बार पवित्र आत्मा से भर दे, अपने मर्जी से हमें भर दे, हम सबको छू ले खुदा। ताजे तेल से अभिषेक कर प्रभु, ताजे तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। ताजे तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। अपनी मर्जी बता दे, अपनी राह दिखा दे। ओ अपनी मर्जी बता दे, अपनी राह दिखा दे। मैं आता तेरे पास और जाता तेरे पास, मैं आता तेरे पास और जाता तेरे पास, मैं आता तेरे पास और जाता तेरे पास, मैं आता तेरे पास और जाता तेरे पास। तू ही तो यीशु, तू ही तो यीशु, यीशु मेरे मन में तो ही तो, मेरे नजर में तो ही तो, मेरे होठों पे तो ही तो, मेरे दिल में तो ही तो है यीशु, বলুন আমার মনে যে তুমি আছো, আমার হৃদয়ে তুমি আছো, আমার হোঠে তুমি আছো, আমার জীবনে তুমি আছো। হাত উঠাकर बोलिए जय
आत्मा प्रभु जी हम दुआ करते हैं तुमसे कि तू आज इस सुबह में हमें फिर से एक बार प्रभु जी अपने अभिषेक से अपने सामर्थ से रूहानी भरपूर कर दे प्रभु जी। और दुआ करते हैं प्रभु इस सभा में फिर से तू अपना काम कर परमेश्वर। अभी तक हम लोग अपने अब आपको प्रभु जी आपके हाथों में सौंप दिए हैं प्रभु जी। परमेश्वर से जो चाहता है हमारे जीवन में कर, अपने वचन से हम सबको आज फिर से भर दे प्रभु जी। हमारी हर प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदा यीशु मसीह आपके हाथों में इस सभा को रखते हैं और ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आइए हम सब बोले आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित वाल्मीकि आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत आशीषित करता हूँ। आज के सुबह को मैं प्रकाशित वाक्य से आप लोगों को खुदा का वचन बताने वाला हूँ। देखिए, इस पुस्तक का अधिकांश भाग प्रकाशनों और दर्शनों की श्रृंखलाओं के रूप में है, जिसे संकेतित भाषा में प्रस्तुत किया गया है। बाइबल बतलाता है कि उस समय का जो मसीही लोग था वो लोग प्रकाशित वाक्य का एक एक वचन समझ गया था, लेकिन आजकल का मसीही लोग प्रकाशित वाक्य जब पढ़ता है तो वो लोग हर बातों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम का भेद कुछ मसीही लोग समझ पा रहा है, जो लोग पवित्र आत्मा का संग जुड़ा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो खुदा का कलाम का भेद हम लोगों को समझने में मदद करता है। आप खुद के जोर से कभी भी परमेश्वर के वचन का भेद को आप समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। कलीसिया कुछ दिनों पहले की बात है, मैं जब बाइबल स्टडी कर रहा था तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कुछ सिखाया, मुझसे बातें किया, और जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं आज आप लोगों के सामने उन सब बातों को रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 पद से लेकर अगर आप 4 पद में देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यहाँ लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखिए, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया, अपने स्वर्गदूत को भेजकर क्या किया, उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया बहुत सारा बात। और यूहन्ना जो यीशु का दिया हुआ प्रकाशन पाया, जो दर्शन पाया, वो यीशु की तरफ से जो कुछ भी सुना वो प्रकाशित वाक्य में लिखा। देखिए, बाइबल में 7 कलीसिया के बारे में बताया गया है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे 1 अध्याय 2 अध्याय, तो यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा 3 अध्याय में भी 7 कलीसिया के बारे में। 7 कलीसिया जो परमेश्वर के हाथों में है। खुदावंत का कलाम में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में 7 तारा है, जिसको 7 कलीसिया बताया जा रहा है। और परमेश्वर अपने 7 कलीसिया में कुछ मैसेज भेज रहा है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपने 7 कलीसिया में कुछ विशेष मैसेज को भेज रहा है। इफिसुस की कलीसिया को देखो परमेश्वर क्या बोला। परमेश्वर बोला, जो 7 तारे और
देखो सातों दीवटों को ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जो सातों तारों को और सातों दीवटों को, 7 तारा जो परमेश्वर के हाथ में है और 7 दीवट जिसके बीच में परमेश्वर फिरता है। परमेश्वर बोल रहा कि देखो मैं वही हूं जो सातों तारों को हाथ में लेकर रखा है और सातों दीवटों के बीच में फिरता हूं, मैं वही हूं। और मैं तुम लोगों से कुछ कहता हूं, ध्यान से सुनो। प्रभु बोला कि मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे कामों को, हमारे परिश्रम को और हमारे धीरज को जानता है। और परमेश्वर अब क्या बोला, देखो परमेश्वर बोला कि देखो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम बुरा लोगों को तुम लोग देख नहीं सक रहा है और तुम लोग बुराई से खुद को दूर रख रहा है। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है इस सब बात को देखकर। तुम लोग जो झूठा प्रेरित है, तुम लोग क्या किया, उनको परख लिया, उनको समझ लिया। तुम लोग क्या किया, अब उससे दूर रहता है। बहुत अच्छा बात है, मुझको ये सब बात खुशी दे रहा है। तुम लोग मेरा नाम का कारण दुख उठाया लेकिन मुझको छोड़ा नहीं। ये सब बातें मुझको खुशी दे रहा है। लेकिन मैं आज तुम लोगों का विरोध में जो बात कहना चाहता हूं वो सुन लो। तुम लोग अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। कलीसिया, परमेश्वर आपसे ये बात कहता है, सुनिए, कि अब तुम मुझको पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। क्या सच में आप खुदावंत को पहले जैसा प्यार नहीं करते हो? एक बार आप उस दिन को याद करिए जिस समय आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना था और यीशु को ग्रहण किया था। उस समय आपका प्यार कैसा था प्रभु में, और आज आपका प्यार क्या है प्रभु में? इस लॉकडाउन के वक्त कहीं आप खुद को तो लॉकडाउन नहीं कर दिए हो ना? आप अगर खुदावंत से प्यार करते हो तो ध्यान देकर इस वचन को सुनिए, ध्यान देकर इस वचन को सुनिए। पता आजकल बहुत सारा मसीह लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है, लेकिन आजकल बहुत सारा मसीह लोग प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि उसको आशीष चाहिए, उसको अपना जरूरत पूरा करना है, अपना जिंदगी का हर जरूरत को मिटाना है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है। लेकिन वो इसलिए प्रेयर नहीं करता क्योंकि वो प्रभु को प्यार करता है। इस सोच में अधिकतर आज मसीह लोग प्रेयर नहीं कर रहा है। आप हो तो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हो, सुबह, शाम और रात। लेकिन आप मुझको बताओ कि आप कितना पल आप प्रभु के बारे में सोचते हो? आज बहुत सारे मसीह लोग क्या है पता है, दिन में 3 बार प्रार्थना करना इसको ड्यूटी बना लिया है, इसको नियम बना लिया है। दिन में प्रार्थना किया, सुबह उठकर 1 घंटा या 2 घंटा, लेकिन उसके बाद फिर प्रभु के संग कोई रिश्ता नहीं है, अपने काम में व्यस्त हो गया, अपने सोच में एक बार भी यीशु को नहीं लाया। फिर शाम हुआ 6 बजा, फिर ड्यूटी करना है, प्रार्थना करना है, फिर 1 घंटा प्रार्थना कर लिया 6 से 7, फिर 7 बजे के बाद यीशु दिल दिमाग से चला गया, फिर यीशु के बारे में एक पल भी नहीं सोच रहा है। फिर रात हुआ 9 बजे, फिर यीशु याद आ गया, ड्यूटी याद आ गया, फिर प्रार्थना किया 1 घंटा, आधा घंटा, फिर उसके बाद फिर सो गया। आप सुन लो कि प्रार्थना ड्यूटी नहीं है। आप प्रार्थना
जब आप करते हो, क्या आपको मालूम है कि उस समय आप प्रभु यीशु मसीह से मिलते हो? आपके सामने यीशु बैठा रहता है, आप यीशु से रूबरू होते हो। आज देखिए, जब एक लड़का लड़की मोहब्बत में रहता है, वो लोग एक दूसरे से जब मिलता है ना, वो खुशी दुनिया का सब खुशी से बढ़कर है। बहुत सारा प्रेमी लोग ऐसा है जो लालची है। वो जब अपना मोहब्बत से, जो लवर्स लोग होता है, जब वो लोग मिलेगा एक दूसरे से ना, जो लालची है, वो लोग केवल गिफ्ट पाने का लालच से मिलता है। बहुत सारा तो बंगाल में ऐसा है प्रेमिका लोग जो खाने का लालची है, इसलिए अपना मोहब्बत से मिलता है। और आज पता है मसीहत में भी आज क्या हुआ, देखो आज मसीह का प्यार के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज जब प्रभु यीशु मसीह से भी जब कोई मिलता है ना, तो वो अपना ही फायदा देखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से इसलिए नहीं मिलता है कि वो प्रभु को प्यार करता है। इस मेंटेलिटी को लेकर बहुत कम लोग हैं जो आज प्रभु से मिलता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत सारा देखो, जो लोग सच्चा प्रेमी है, वो लोग को जब वो लोग मिलता है एक दूसरे का संग, एक दूसरे से गिफ्ट मिले या ना मिले, कुछ खाने को मिले या ना मिले, रेस्टोरेंट में आके कुछ खाया का नहीं खाया, लेकिन मिल गिल लिया अपना मोहब्बत से, बस वो बात उसको बहुत ज्यादा खुशी देता है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी किस बात में है? प्रभु का उपस्थिति में। भजन संगीता 16 अध्याय 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है, खुशी का भरपूरी है। कलीसिया आप लोगों को बताता हूं, एक पति पत्नी का बीच में जो रिश्ता होता है, बाइबल बदलाता है, खुदा का कलाम बदलाता है। जब पति पत्नी जब एक दूसरे का संग रिश्ता बनाता है, प्यार करता है, उस चीज में भी जितना आनंद नहीं है, जितना खुशी नहीं है, उससे भी कई ज्यादा खुशी प्रभु का उपस्थिति में है, प्रभु के संग मिलने से है। आपको पता है जब एक पति पत्नी मिलता है, एक दूसरे को प्यार करता है, वो लोग 1 करोड़ बार जब एक दूसरे का संग मिलेगा, बाइबल में लिखा है कि 1 करोड़ बार मिलने में जो आनंद आएगा, प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में अगर आप एक पर आ जाओगे तो आपको एक बार में ही मिल जाएगा। आज का वचन ध्यान देकर सुनिए, प्रभु का वचन। आज पता है, आज बहुत सारा लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता है कि उसको प्रभु का वचन से परमेश्वर का इच्छा को जानना है। वो इसलिए बाइबल नहीं पढ़ता है कि वो प्रभु को प्यार करता है। लेकिन लोग आजकल इसलिए बाइबल पढ़ता है क्योंकि उसको जानकारक बनना है। बहुत सारा लोग पता है बाइबल में कम समय बिताएगा, यूट्यूब में जो नया नया पास्टर लोग अपलोड करता है वीडियो, उस वीडियो में फोन में ज्यादा समय बिताएगा। क्यों? क्योंकि उसको जानकारक बनना है। आप क्या करोगे जानकारक बनकर प्रभु के वचनों का? आप ज्यादा समय फोन में बिताते हो, यूट्यूब में बिताते हो। आप प्रभु का वचन को सीखना चाहते हो, प्रभु का वचन का जानकारी रखना चाहते हो, नॉलेज रखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, रखो, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझो कि प्रभु आपको जानकारक बनने का बुलाहट नहीं दिया है।
आपको ज्ञानी बनने का बुलाहट नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको बुलाहट दिया है शुद्ध और पवित्र होने का। आप जो वीडियो देखते हो YouTube में, आपको जानकारी हासिल करना है। हाँ? आप YouTube का मदद लेते हो, लेकिन आप बाइबल की तरफ उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। आपको पता है, आप खुदा का कलाम को तोड़कर बात कर रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुदा ने हम लोगों को एक सहायक दिया है जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आपको अगर परमेश्वर का वचन जानना है, आपको अगर परमेश्वर का वचन का और भी जानकारी प्राप्त करना है, तो आप पवित्र आत्मा का मदद लो। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का मदद नहीं लेते हो, आप पता है आप पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हो। पवित्र आत्मा को दुख लगता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी लोग मुझसे मदद नहीं मांगकर यूट्यूब में ज्यादा ध्यान दे रहा है, यूट्यूब का मदद ले रहा है ज्यादा। मैं फिर से बताता हूँ, यूट्यूब से जानकारी हासिल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सुन लो कि यूट्यूब में 95% बात आपका नुकसान का लिए है और 5% बात आपका फायदा का लिए है। आप जिनको पर्दे में देखते हो, आप पर्सनली उससे कभी मिला नहीं, आप उसको पर्दे में ही देखे हो, आपको पता भी नहीं है कि उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, लेकिन आपको देखना पसंद है, उसके जुबान से खुदा का वचन सुनना पसंद है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि जो इंसान पर्दा में आके, वीडियो में आके आपको खुदा का वचन सिखाता है, खुदा का वचन देने के बाद वो तो वो अपना बीवी को मारता है, वो तो वो शराब पीता है। देखिए, मैं किसी का न्याय करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप YouTube में किसी को ज्यादा फॉलो करने लगते हो, ये आप गलत करते हो, क्योंकि आपको केवल यीशु को फॉलो करना है। आपको यीशु को ही केवल फेवरेट बनाना है। आप अगर इस बात को कहते हो कि मुझको ना YouTube में ये पास्टर बहुत अच्छा लगता है, आप नरक जाओगे। मैं साफ तरह से आपको बता दे रहा। खुदावंत का वचन में क्या बोला परमेश्वर? प्रभु बोला कि देखो, तुम लोग आजकल सब काम अच्छा कर रहा है। कलीसिया, मैं आप सबको बता रहा कि आप लोग का परिश्रम, आप लोगों का हर काम प्रभु जानता है। आप लोग आत्मिकता में बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बुराई करना छोड़ दे रहे हो, बुरा लोगों का साथ छोड़ दे रहे हो, बहुत अच्छा बात है। लेकिन पता है, प्रभु एक ही बात बोलता है, क्या तुम मुझको पहले जैसा प्यार कर रहा है? खुदावंत का वचन में देखिए क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में परमेश्वर क्या बोलता है। देखो, पहला ने इफिसुस की कलीसिया के बारे में बताया, अब दूसरा बात सरदीस की कलीसिया के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों को क्या बोला? बोला देखो, तुम लोग जीवित तो कहलाते हो, पर हो तुम लोग मरे हुए। जागृत हो जाओ और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ करो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु बोलता है कि तुम लोग
शरीर में तो जिंदा हो लेकिन तुम लोग आत्मा में मर गए हो। आज देखो ये जो 7 कलीसिया को प्रभु मैसेज भेजा, जो सरमन यीशु मसीह ने ये 7 कलीसिया को भेजा, ये सरमन हम लोगों के लिए भी है, ये मैसेज हम लोगों के लिए भी है। प्रभु क्या बोला? बोला तुम लोग जिंदा हो लेकिन तुम लोग केवल शरीर में जिंदा हो, आत्मा में तुम लोग मर गए हो। प्रभु बोला जो काम बाकी रह गया है, जो काम मैं तुमको करने के लिए दिया वो काम करो, वो काम करो। और जो शिक्षा तुमने मुझसे पाया उस शिक्षा में बना रहो, अपना मन को फिराओ और जागृत रहो, वरना मैं उस समय ऐसा घड़ी में आ जाऊंगा कि जिस घड़ी को तू जानता भी नहीं है और तू तैयार नहीं रहेगा और मैं तुझको छोड़कर चला जाऊंगा। कौन सा काम बाकी रह गया है जिसको प्रभु करने के लिए बोलता है? सुनिए, आजकल का मसीह लोग पता है जानकारक बन रहा है, ज्ञानी बन रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि प्रभु उसको जो काम करने के लिए बोला है वो काम होता है कि खुद को पवित्र रखना, खुद को शुद्ध रखना। इसीलिए तो प्रभु बोला कि जो काम बाकी रह गया है, जो मिटने में है, उनको दृढ़ कर। प्रभु यहाँ पे देखो यही बात को बोला कि तुम अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, यही तुम्हारा काम है। आप मत सोचो कि यहाँ पे कौन सा सेवा का बारे में प्रभु बोल रहा है। हम जो हाउस विजिट करते हैं क्या प्रभु उसके बारे में बोल रहा है? या हम वर्शिप जो करते हैं, या हम चर्च में म्यूजिक बजाते हैं, या हम जो प्रचार करते हैं प्रभु उसके बारे में बोल रहा है? इन सब सेविकाई के बारे में नहीं बोल रहा है। रोमियो 12 अध्याय में क्या बोला प्रभु? कि अपने आप को जीवित भावता हुआ बलिदान करके, पवित्र करके मेरे सामने अर्पण कर, तो यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। और उस समय क्या हुआ था? सरदीस का गलेसिया का बारे में मैं आप लोगों को बता रहा। देखो वो लोग यही काम वो लोग का बाकी रह गया था, और भी बहुत सारा काम था जो खुदा का नजर में वो लोग कंप्लीट नहीं किया। जब आप खुदा की उपस्थिति में आते हो, पूछो कि प्रभु आपको क्या पसंद है, आप बोलो मुझको क्या करना होगा आपके लिए। आपको परमेश्वर बोलेगा, और जो प्रभु आपको बोलेगा कृपया कर आप उसको कीजिए। आपको पता है, सुनिए, आप अगर परमेश्वर को सच में प्यार करते हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। आप अगर सच में परमेश्वर को प्यार करते हो, आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह उसकी आज्ञाओं को मानता है। आप अगर सच में परमेश्वर को प्यार करते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखो। परमेश्वर का वचन पता है हम लोगों को 3 बातों को सिखाता है। पहला, हम लोगों को आज्ञाकारी बनना है। पहला बात कि हम लोगों को आज्ञाकारी बनना है। दूसरा बात, हम लोगों को आत्मिक बनना है। दूसरा बात, हम लोगों को आत्मिक बनना है। और तीसरा बात, परमेश्वर जो चेतावनी देता है, परमेश्वर जो चेतावनी देता है उसको कभी भी केयरलेस होके नहीं लेना है, सीरियस होके लेना है। बाइबल में बहुत सारा जगह में परमेश्वर बोला सावधान। ये जो सावधान शब्द परमेश्वर कई सारा जगह में बाइबल में बोला। क्यों बोला पता है? सावधान कहाँ बोला जाता है? जहां पे खतरा रहता है। आज खुदा का वचन में अगर आप
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय आप अगर सुन रहे हो तो आप सुन लो, यहां पर भी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। खुदा का कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, सुनिए, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये बात परमेश्वर फिलदिल्फिया की कलीसिया को बोलता है। ये बात परमेश्वर फिलदिल्फिया की कलीसिया को बोलता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 पद में देखिए, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर सत्य है, और परमेश्वर का अगर पवित्रता और सच्चाई हमारे अंदर है तो परमेश्वर बोला कि देखो, जिस द्वार को मैं खोल दिया तुम्हारे लिए, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु बोला, देखो, जिस द्वार को मैं खोल दूंगा, प्रभु बोला कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मैं बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रभु बोला कि जिस द्वार को मैं तुम्हारे लिए खोल दिया है, उसको अब कोई बंद नहीं कर सकता। और प्रभु अब चाहता है कि जो स्वर्ग का दरवाजा प्रभु हम लोगों के लिए खोल दिया है, हम लोग उसमें प्रवेश करें। और हम लोगों का पास जो भी थोड़ा सा सामर्थ्य, हम लोग क्या करें? प्रभु का वचन का पालन करें। कभी भी प्रभु का नाम का इनकार मत करिएगा। अंत का समय है, अगर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन आता है, अत्याचार होता है आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, प्रभु को कभी छोड़िएगा मत। आपका जितना शक्ति है प्रभु को थामे रखिए, प्रभु के वचन को थामे रखिए। आज खुदा का वचन यही बताता है, खुदा यही बोलता है कि जो प्यार तुम मुझे पहले करता था, फिर से मुझे पहले जैसा प्यार करने लग। प्रभु बोलता है कि तुम मुझे पहले जैसा प्यार करता था, फिर से पहले जैसा प्यार करने लग। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, इन सब लालच में आप मत करो कि ये सब बात आपको सामर्थी बनाएगा। अभिषेक पाने के लिए, बड़ा बड़ा काम करने के लिए आप बाइबल मत पढ़ो भाई, आप प्रार्थना मत करो। लेकिन आप प्रार्थना और बाइबल इसलिए करो क्योंकि आप प्रभु को प्यार करते हो। मैं आपसे सच में क्वेश्चन करता हूं, आज प्रश्न करता हूं कि क्या आप सच में प्रभु को प्यार करते हो, या आप अभिषेक पाने के लिए, बड़ा बड़ा काम करने के लिए, मिनिस्ट्री में नाम करने के लिए आप ये सब प्रार्थना और बाइबल कर रहे हो, खुद को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हो। पता है, वो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल है जो सच्चा मन से प्रभु को प्यार करता है, जो सच्चा दिल से प्रभु को प्यार करता है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा। आप अय्यूब का जीवन को देखो, उसका जीवन में कितना तकलीफ आया, लेकिन वो प्रभु को छोड़ा नहीं। आपको क्या लगता है वो प्रार्थना नहीं किया होगा? वो पवित्र शास्त्र को अध्ययन नहीं करता था? वो भी करता था, लेकिन इस मेंटेलिटी को लेकर नहीं करता था कि उसको ज्ञानी बनना है, ज्यादा जानकारक बनना है, उसको एकदम पावरफुल इंसान बनना है, मिनिस्ट्री में उसको नाम कमाना है। ये सब फोकस उसका नहीं था। उसका फोकस क्या था पता है? प्रभु यीशु मसीह। आप देखो स्तिफनुस का कहानी, स्तिफनुस का फोकस क्या था? जब वो लोगों के बीच में खुदा का वचन दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह का, उसका फोकस क्या था?
उसका फोकस खुद को ये दिखाना नहीं था कि हम कितना पावरफुल इंसान हैं, हम कितना मंदिर में जाके प्रार्थना किए हैं, देखो अब पता चल रहा है मेरा द्वारा कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। ये सब नहीं, उसका फोकस था यीशु। इसलिए खुदा का कलाम में लिखा है कि वो यीशु को देखा भी। प्रेरितों के काम कभी पढ़ना। इसलिए आज कलीसिया, मैं इससे ज्यादा और कुछ उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि प्रभु को आप जैसा पहले प्यार करते थे, फिर से पहले जैसा प्रभु को प्यार करने लग जाओ। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइए कलीसिया, इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जैसा आप पहले खुदावंत को प्यार करते थे, फिर से वैसा ही प्यार प्रभु को करने लग जाइए। प्रभु के लिए आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। खुदावंत का वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 पद में, कि अगर कोई गुनगुना हो जाएगा तो प्रभु उसे अपने मुंह में से उल्टी करके निकाल के बाहर फेंक देगा। और देखिए, बाइबल में बहुत सारा ऐसा बात है जिसको परमेश्वर अपने वश में रखा और उसको जानना जरूरी नहीं है। बहुत सारा लोग, पता है, आज प्रभु को प्यार करने वाला बन के नहीं बैठा है, लेकिन जानकारक बन के बैठा है प्रभु का उपस्थिति में। लेकिन व्यवस्था विवरण बदलाता है। ध्यान देकर सुनिए, व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचनों से छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि बहुत सारे बात परमेश्वर ने अपने वश में रखा है जिसको परमेश्वर नहीं जानता चाहता है कि आप जानो। इसलिए परमेश्वर के वचन से छेड़छाड़ करना बंद करिए। आप इस बात को जान लो कि परमेश्वर आपको जानकारक होने का बुलाहट नहीं दिया है। परमेश्वर आपको बुलाहट दिया है पवित्र होने का, शुद्ध होने का। परमेश्वर को प्यार करिए। आप जितना ज्यादा परमेश्वर को प्यार करोगे, चाहोगे, आपका जीवन उतना ही आत्मिक आशीषों से भर जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए आज इस सुबह में प्रार्थना करिए। जब ये गीत होगा, जब ये आराधना होगा, आप प्रार्थना करिए और बोलिए कि प्रभु, मैं आपको जैसा पहले प्यार करता था, जब मैं शुरू आया था आपके पास, और आपको शुरुआत में जैसा प्यार करता था, फिर से प्रभु मैं वैसा ही प्यार तुझे करूंगा। आइए कलीसिया, जब ये गीत होता है, इस गीत में आप प्रार्थना करिए। आप एक बार पीछे मुड़कर देखिए, आप क्या थे और आज आप क्या बन गए हो। प्रभु ने आपके जीवन को कितना आशीषों से भरा है। तो क्यों नहीं मैं और आप खुदा को प्यार करेंगे अपने जान से भी ज्यादा, जो खुदा हमको चाहता है। क्यों नहीं हम भी अपने जान से भी ज्यादा उस खुदा को चाहेंगे। इसलिए आंखों को बंद करके सब बोलिए, दिल से बोलिए। जब ये गीत होगा, सब दिल से बोलिए, पूरे मन से बोलिए, पूरी शक्ति से बोलिए। कितने आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे।
हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, टूटा मेरा जीवन था, नहीं कोई साथी था। मेरे जीवन में तू आया, खुशियाँ लेकर आया, जीवन भर गई मेरी आशीषों से तेरी। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में नहीं कोई हानि है। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में नहीं कोई हानि है। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु यीशु मसीह, मैं दिल से कहता हूँ कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ प्रभु जी। इसलिए तो प्रभु हमने संकल्प लिया है प्रभु जी कि हम आपके आज्ञाओं में जिएंगे, आत्मिक बनेंगे प्रभु जी, और उस दिन तक महापवित्र स्थान में रहकर जिएंगे जब तक तू नहीं आ जाता। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी कि हमें परमेश्वर तू बुलाए हुओं में से नहीं रखा है, लेकिन चुने हुओं में से रखा है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, आज आपने हमें फिर से प्रभु जी एक बार परमेश्वर उस बात का एहसास दिलाया जो चीज प्रभु हम लोग कर रहे थे लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि फिर से आपके लिए जो प्यार था हमारा फिर से एक बार ताजा हो गया। प्रभु धन्यवाद प्रभु, ये प्यार जो आपके लिए है प्रभु हर दिन बढ़ता जाए। शुक्रिया खुदावंद कि परमेश्वर तूने परमेश्वर मुझे आज स्वर्ग से बहुत आशीष दिया। धन्यवाद प्रभु, अपने प्यार से भर दिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, अपने अनुग्रह से भर दिया प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, मेरा जो भी जरूरतें हैं तो स्वर्ग से हर दिन पूरा कर प्रभु जी। परमेश्वर हमारे देशवासियों को भी तो सुरक्षित रख परमेश्वर, सबके ऊपर आपका आशीष भरा सुरक्षा भरा हाथ रहे प्रभु जी। और जिस तरह प्रभु जी हम लोगों को आज आशीष की, आज का सभा में आने वाला रविवार को फिर से आशीष करना, बल्कि प्रभु हम जानते हैं कि तू हर दिन हमें आशीष कर रहा है। शुक्रिया खुदावन आपके हर दिन आशीष के लिए प्रभु जी। परमेश्वर हम अपना सारा जीवन, अपना सब कुछ आपके चरणों में फिर से एक बार अर्पण करते हैं। और प्रभु जी सारा सप्ताह भर तू हमें जिस तरह अब तक संभालते आया है वैसे ही संभालते रहे। ये छोटी सी दुआ खुदा प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर हमारी प्रार्थनाओं को। यीशु मसीह के नाम से आइए हम सब बोले आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता है। आइए हम सब बोले आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।